यह उस घर के बारे में है जिसमें आप रह रहे हैं। एक लंबा आदमी तुम्हें देख रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मैं तुम्हारी आंखें उस चीज के लिए खोल रहा हूं जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह नहीं देखा है। यह उस घर के बारे में है जहां आप रह रहे हैं। यह उस स्थान के बारे में है जहां आपने अपना सिर रखा है, जिन दीवारों ने आपकी प्रार्थनाओं को आश्रय दिया है, जिन फर्शों ने आपके आंसुओं को पकड़ा है, जिन कमरों में आपकी खामोश चीखें गूंजी हैं जब कोई भी आपको सुन नहीं पाया था। मैंने यह सब देखा है। मैं हर बेचैन रात में तुम्हारे साथ मौजूद रहा हूं, हर उस सांस में जब तुम्हारी छाती का भार इतना अधिक था कि उसे अकेले उठाना संभव नहीं था। मैं अब आपको बताता हूं, इस घर ने आपके युद्धों का आध्यात्मिक भार ग्रहण कर लिया है, लेकिन इसने उन आंखों को भी आकर्षित किया है जो आपकी नहीं है। एक लंबा आदमी खिड़की से तुम्हें देख रहा है। उसकी आंखें खोजती हुई बेचैन केवल आपके बाहरी रूप की ओर नहीं, बल्कि किसी गहरी चीज की ओर आकर्षित होती है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि उसकी नजर आपकी ओर क्यों टिकी है। वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि वह उस स्थान को क्यों देखने के लिए बाध्य है जहां आप रहते हैं। वह वास्तव में आपको नहीं खोज रहा है। यह आपके भीतर का प्रकाश है। यह वह अभिषेक है जो रात के गुप्त घंटों में भी जागृति लाता है। यह मेरी उपस्थिति की सुगंध है जो तब भी तुम्हारे ऊपर रहती है जब तुम अनभिज्ञ होते हो। आपको प्रिय के रूप में चिन्हित किया गया है। आप पर ऐसी चीज की मुहर लगा दी गई है जो स्वर्ग की प्रशंसा और सांसारिक जिज्ञासा दोनों को आकर्षित करती है। यह आदमी, यह आकृति जो आपकी खिड़की के बाहर खड़ी है, वह महज संयोगवश वहां नहीं है। आपके चारों ओर आत्मिक क्षेत्र में हलचल हो रही है। आप जिस क्षेत्र में वर्तमान में रह रहे हैं उसके आसपास अशांति का माहौल है। आपने वातावरण में आए बदलाव को महसूस किया होगा। जब नींद आना कठिन हो गया तो आपने इसका अनुभव किया। आपको यह तब महसूस हुआ जब मौन पहले की तुलना में अधिक तीव्र लगने लगा। आप ये बातें कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप तब जाग रहे हैं जब बहुत से लोग सो रहे हैं। आप उन गतिविधियों के प्रति संवेदनशील होते हैं जिन्हें अन्य लोग अनदेखा कर देते हैं। आप आध्यात्मिक बदलावों की फुसफुसाहट सुनते हैं जबकि अन्य लोग दुनिया के शोर में डूबे रहते हैं। एंजेल कहते हैं, खिड़की के पास खड़ा लंबा आदमी एक संकेत है, एक निशानी है कि आपके आसपास जो कुछ छिपा था वह अब नजर आ रहा है। वह एक व्यक्ति से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अनावरण के एक मौसम का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसा समय आएगा जब जो कुछ छाया में छिपा है वह मेरे प्रकाश से प्रकट हो जाएगा। मैंने तुम्हें उस पर ध्यान देने की अनुमति दी। मैंने तुम्हें उसकी उपस्थिति का भार महसूस करने दिया, क्योंकि मैं तुम्हें अधिक सतर्कता के लिए प्रेरित करना चाहता था। मैं तुम्हें अपने विवेक को प्रखर करने, अपने आध्यात्मिक द्वारों को मजबूत करने, जागरूकता में ऊंचे उठने, आत्मा में गहराई से प्रार्थना करने तथा उस अधिकार में दृढ़ रहने के लिए बुला रहा हूं जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। यह घर जिसमें आप रह रहे हैं एक अस्थायी निवास स्थान है। यह एक मौसम के लिए आराम का स्थान था, जंगल में एक आश्रय, आपकी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण भूमि। लेकिन यह आपका अंतिम गंतव्य नहीं है। आपको यहां स्थायी रूप से बसने के लिए कभी नहीं कहा गया था। आपको यहां विकास के लिए, तैयारी के लिए, अभिषेक के लिए रोपा गया है। और अब परिवर्तन का समय निकट आ रहा है। हवाएं बदल रही हैं, धाराएं बदल रही हैं, तुम्हारे नीचे की जमीन हिल रही है, क्योंकि मैं तुम्हें हिलाने की तैयारी कर रहा हूं। इस घर में केवल निगरानी करने वाली आंखें ही चिंता का विषय नहीं है। इसकी दीवारों के भीतर आपके बारे में फुसफुसाहट भरी बातें होती रही हैं। उन दरवाजों के पीछे बोले गए शब्द जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे बंद हैं। इस स्थान पर प्रवेश करने वाले सभी लोगों के इरादे अच्छे नहीं थे। कुछ लोग मुस्कुराते हुए आए, लेकिन उनके दिल में ईर्ष्या थी। कुछ लोग आपकी मेज पर बैठे लेकिन चुपचाप आपके प्रकाश से नाराज रहे। कुछ लोग आपको मित्रता का प्रस्ताव देते थे, लेकिन भीतर ही भीतर प्रतिस्पर्धा और तुलना के बीज बोते रहते थे। मैंने यह सब देखा है। मैंने यह सब रिकॉर्ड कर लिया है और अब मैं यह सब उजागर कर रहा हूं। मैं इस घर से जुड़े लोगों के असली इरादों को उजागर कर रहा हूं। मैं उन आत्माओं का पर्दाफाश कर रहा हूं जो गुप्त रूप से मंडरा रही हैं। मैं उन सभी बातों को सामने ला रहा हूं जो गुप्त रूप से चल रही हैं।
अब आप आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं चलेंगे। अब आपको यह अनुमान नहीं रहेगा कि कौन आपके पक्ष में है और कौन आपके खिलाफ है। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। मैं मुखौटे हटा रहा हूं, मैं पर्दे हटा रहा हूं, मैं धोखे की हर दरार में अपनी रोशनी चमका रहा हूं। खिड़की से झांकता लंबा आदमी जिज्ञासा से कहीं अधिक का प्रतीक है। वह अनावरण का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाते हैं कि कुछ भी हमेशा छिपा नहीं रहता। जिस तरह वह दूर से देखता है, उसी तरह दूसरे लोग भी आपके जीवन को विकसित होते हुए देख रहे हैं, आपकी प्रगति को देख रहे हैं, आपके विकास को माप रहे हैं। कुछ लोग प्रशंसा से देख रहे थे, अन्य लोग नाराजगी से देख रहे थे। लेकिन जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उनकी निगाहें आपके काम को रोक नहीं सकती। उनकी राय मेरे वादों को नहीं बदल सकती। उनकी फुसफुसाहटें मेरी कही बात को रद्द नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें इस घर में परीक्षण के एक मौसम के लिए रखा है, आपको सच्ची वफादारी को पहचानना सिखाने के लिए। आत्मा की आवाज के प्रति अपने कानों को तेज करें, विश्वासघात के विरुद्ध अपने हृदय को मजबूत करें, अपनी पहचान को सांत्वना में नहीं बल्कि बुलाहट में स्थापित करें। तुम एकांत में मुझ पर भरोसा करना सीखो। तुम मौन में मेरी आवाज सुनना सीखो। जब आपके नीचे की जमीन हिली, तब आपने खड़े रहना सीखा। और अब, क्योंकि तुम गुप्त स्थान में विश्वास योग्य रहे हो, मैं तुम्हें खुले तौर पर इनाम देने वाला हूं। आपके लिए एक नया घर तैयार है, एक नया निवास स्थान, एक नया क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां हर कमरे में शांति बरसेगी, जहां खिड़कियां छिपे हुए दर्शकों को नहीं घेरेंगी बल्कि संभावनाओं के क्षेत्रों की ओर खुलेंगी, जहां फर्श अदृश्य बोझ से नहीं हिलेंगे बल्कि महिमा के भार से गीत गाएंगे, जहां दीवारें छुपी हुई गपशप से नहीं बल्कि पूजा, हंसी और पूरे हुए सपनों से गूंजेंगी। मैंने यह स्थान तुम्हारे लिए तैयार किया है क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया जब तुम देख नहीं सकते थे, क्योंकि तुम दृष्टि से नहीं अपितु विश्वास से चलते थे। जो कुछ उजागर हो रहा है उससे डरो मत। यह मेरी दया है, यह आपके प्रति मेरा प्यार ही है जो मुझे उजागर करता है। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए यह खुलासा नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी रक्षा के लिए अपना मुख खोलता हूं। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए उजागर करता हूं। मैं तुम्हें और अधिक में मुक्त करने के लिए प्रकट। आप इस सत्र से स्नातक हो रहे हैं। आप परीक्षण से गवाही की ओर, छिपने से घोषणा की ओर, जीवित रहने से समृद्ध होने की ओर बढ़ रहे हैं। लंबा आदमी तुम्हें फिर से ढूंढेगा, लेकिन वह घर खाली पाएगा। वह देखेगा कि आप आगे बढ़ गए हैं और अधिक ऊपर उठ गए हैं तथा आपने बंजर भूमि पर नई फसल बोई है। वह यह समझ जाएगा कि वह कभी भी आपके भविष्य का मालिक नहीं था। वह तो केवल एक प्रतीक था जो आपको रोक नहीं सका। उसकी निगाहें खाली खिड़की पर पड़ेंगी और वह समझ जाएगा कि अनुग्रह ने तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां वह नहीं पहुंच सकता। पछतावे से पीछे मत देखो। उस घर से चिपके मत रहो जिसका मौसम खत्म हो गया है। मैं तुम्हें जो कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हूं, उसके लिए शोक मत करो। मैं तुम्हें दूध और शहद से बहने वाले देश में ले जा रहा हूं। मैं ऐसे कमरे तैयार कर रहा हूं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, ऐसे अंगूर के बाग जो तुमने नहीं लगाए, ऐसे कुएं जो तुमने नहीं खोदे। मैं तुम्हें उन दरवाजों की चाबियां सौंप रहा हूं जिन्हें तुम अपनी ताकत से नहीं खोल सकते थे। मैं तेरा नाम धर्मियों के बीच स्थापित कर रहा हूं। मैं आपके पैरों को ठोस जमीन पर टिका रहा हूं। अब भी मुझ पर विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। जब परिचित चीजें अज्ञात से अधिक सुरक्षित लगती हैं, मेरा विश्वास करो। जब दीवारें आरामदायक लगती हैं लेकिन आह्वान बाध्यकारी लगता है, मेरा विश्वास करो। जब मेरे कदम डगमगाते हुए लगते हैं लेकिन मेरी आवाज स्थिर लगती है। मैं वही परमेश्वर हूं जिसने तूफान आने पर तुम्हें शरण दी थी। मैं वही ईश्वर हूं जिसने आपकी अराजकता में शांति का संचार किया। मैं वही ईश्वर हूं जिसने हर आंसू को पकड़ लिया और उसे शक्ति में बदल दिया। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं परिवर्तन के समय तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वह परमेश्वर हूं जो घाटियों से होकर पर्वतों की चोटियों तक ले जाता हूं, रेगिस्तानों से होकर प्रतिज्ञा किए हुए देशों तक ले जाता हूं तथा रोने से होकर नृत्य तक ले जाता हूं। अपनी आंखें खिड़की से उठाओ, दर्शकों के कारण विचलित ना हो। अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर करो। अपना मन पहाड़ों की ओर लगाओ, क्योंकि तुम्हारी सहायता मुझसे आती है।
चुपचाप खड़े रहो और देखो कि मैं क्या उधार ला रहा हूं। देखने वाले आपकी उन्नति देखेंगे, कानाफूसी करने वाले तुम्हारा विजय गीत सुनेंगे। जिस घर में आप प्रवेश करने वाले हैं वह गवाही का घर होगा, पुनरुत्थान का घर होगा, अति प्रवाह का घर होगा। अब भी स्वर्गदूत रास्ता तैयार कर रहे हैं, यहां तक कि अब भी पृथ्वी स्वर्ग की आज्ञाओं के अनुरूप चल रही है। मैं अब भी आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आपको दरवाजा जबरदस्ती खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह आपके सामने व्यापक रूप से झूलेगा। तुम्हें अपनी विरासत के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, यह आपके हाथों में रखा जाएगा। आपको मान्यता के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको उचित समय पर इसकी घोषणा करूंगा। विनम्र बने रहें, कृतज्ञ बने रहें, आज्ञाकारी बने रहो। जो कुछ तुमने गुप्त रखा है उसका सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया जाएगा। जो कुछ तुमने गुप्त स्थान में उगाया है वह अब सबके सामने फल देने वाला है। जिस चीज के लिए आपने चुपचाप संघर्ष किया है उससे आपको जोरदार खुशी की फसल मिलेगी। दर्शक आपके उदय को देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे। आलोचक आपका गाना सुनेंगे और चुप हो जाएंगे। विश्वासघाती लोग तुम्हारा राज्याभिषेक देखेंगे और वे चकित हो जाएंगे। आपके कारण नहीं बल्कि मेरे कारण, क्योंकि मैं वफादार हूं, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि मैं अपने वादों पर खरा हूं। प्रिय, अपना बैग तैयार करो। केवल अपना सामान ही नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाएं भी पैक कर लीजिए। पुरानी निराशाओं को छोड़ दें, पुराने भय को त्यागें, पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ दें। आप मेरे हाथ से लिखी कहानी में कदम रख रहे हैं, एक कहानी जो सुंदरता, मुक्ति और अजेय अनुग्रह से भरी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने वह स्थान देखा है जहां तुम अपना सिर रखते हो। तुम्हारे चारों ओर की दीवारें, तुम्हारे द्वारा पार किए जाने वाले कमरों में भरी हवा देखी है। मैंने तुम्हारी आत्मा की हलचल देखी है जब रात होती है और दुनिया से भी बड़ा सन्नाटा छा जाता है। मैंने तुम्हें आश्चर्य करते देखा है, मैंने तुम्हें सवाल करते देखा है और मैंने उस डर की झलक भी देखी है जिसे तुम खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हो। आप उस घर में अकेले नहीं हैं, यद्यपि आपकी आवाज एकांत में आप तक गूंजती है। एक आकृति आपकी पसंद से नहीं बल्कि आपकी जानकारी से परे डिजाइन द्वारा स्थापित की गई है। कभी कभी एक लंबा आदमी वहां खड़ा होता है जहां आप सोचते हैं कि वह नहीं पहुंच सकता। वह उसी धूल से नहीं बना है जिससे तुम बने हो, न ही वह धरती को सरल पैरों से चलाता है। वह खिड़की से देखता है। यह हमेशा आपकी नजर में दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा आपकी आत्मा पर दबाव डालता है। उसकी उपस्थिति आपके उस हिस्से को झांत है जो उस चीज को महसूस करता है जिसे आंखें पुष्टि नहीं कर सकती। और आपने इसे उन शांत क्षणों में महसूस किया होगा जब आपको लगता है कि यह केवल लकड़ी की चरमराहट और हवाओं का बहाव है। तुमने एक दबावपूर्ण निगाह महसूस की है। आपने कई बार इसे यह सोचकर खारिज कर दिया है कि आप बहुत थके हुए हैं, बहुत व्यस्त हैं तथा स्पष्ट रूप से सोचने के लिए बहुत बोझिल हैं। परंतु मैं आज रात तुमसे कहता हूं, मुझ प्रभु ने तुम्हें इसकी कल्पना करने की अनुमति नहीं दी है। यह आपकी कल्पना नहीं है जो हलचल मचाती है। यह कोई स्वप्न नहीं है जो जागने के किनारे पर चिपका रहता है। यह एक अदृश्य वास्तविकता है, फिर भी अत्यंत वास्तविक है। यह घर जहां आपने अपनी आशाएं रोपी हैं और अपना आश्रय बनाया है, आत्मा के एक चौराहे पर खड़ा है। इस घर के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। इसकी दीवारों में फुसफुसाहटें हैं और फर्श में यादें। न तो आपकी रचना, न ही आपके सपनों की रचना। मैं पेंट के नीचे छिपी कहानियों और दरवाजों के पीछे बंद गुप्त प्रार्थनाओं को देखता हूं। मैं इस स्थान पर आपके पैरों के इस स्थान की दहलीज को पार करने से बहुत पहले से कही गई प्रतिज्ञाओं को सुनता आ रहा हूं। और मैं तुमसे कहता हूं प्रियो, कि जो कुछ छिपा हुआ था उसे उजागर करने के लिए मैं आया हूं। जो बहुत समय से छिपा हुआ था उसे प्रकट करने के लिए आया हूं। यह लंबा आदमी महज एक राहगीर नहीं है, वह एक प्राचीन दृष्टा है जो बहुत समय पहले घटित घटनाओं के आधार पर नियुक्त है तथा जिसे आपके हाथों से नहीं किए गए शब्दों और कार्यों द्वारा नियुक्त किया गया है। उनका यह देखना आकस्मिक नहीं है, उसका यह देखना जानबूझकर है। वह आपका नहीं बल्कि आप जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसका इंतजार कर रहा है,
क्योंकि तुम्हारे आगमन ने पुरानी बातों को हिला दिया है। और तुम्हारा प्रकाश, यद्यपि तुम इसे अक्सर छोटा महसूस करते हो, आत्मिक क्षेत्र में एक बड़ी आग के रूप में दिखाई देता है। आप इस स्थान पर एक प्रकाश स्तंभ बन गए हैं और इस तरह दर्शक इकट्ठे होते हैं, कुछ देखने के लिए, कुछ हस्तक्षेप करने के लिए, कुछ सुनने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस मामले में उदासीन नहीं हूं। मैंने तुम्हारे ऊपर अपने पहरेदार नियुक्त कर दिए हैं। मैंने आकाश की सेनाओं को तुम्हारे पास खड़ा होने के लिए भेजा है, यद्यपि तुमने उन्हें नहीं देखा है। तुम्हारे सबसे बड़े भय के क्षणों में, जब तुम्हारे घुटने कांप रहे हों और तुम्हारी सांसें तेज हो गई हों, मेरे स्वर्गदूतों ने अपनी प्रकाश की तलवारें खींच ली हैं, जो इस्पात की नहीं बल्कि दिव्य महिमा की है, और उन्होंने आपके चारों ओर रेखा बना रखी है। यद्यपि आपने स्वयं को परित्यक्त समझा था, फिर भी आपकी रक्षा की गई है। अपने चारों ओर की शांति को सुनो, क्योंकि मैं इस शांति में भी बोल रहा हूं। कुछ चीजें अदृश्य स्थानों पर घटित हो रही हैं, लेकिन मेरी नजरें आप पर हैं। मेरी जानकारी के बिना कुछ भी नहीं चलता। मेरी सुनवाई के बिना कुछ भी फुसफुसाता नहीं है। यह क्षण जिसमें आप खड़े हैं बिना उद्देश्य के नहीं है, और तुम्हारी हर धड़कन मेरे शाश्वत हाथों में लिपटी हुई है। यह संदेश आपके पास एक आवरण के रूप में, आपकी आत्मा के चारों ओर प्रकाश की एक चादर के रूप में आता है, ताकि आपको बल मिले, आपका मार्गदर्शन हो, तथा आपको याद दिलाए कि इस समय भी आप अकेले नहीं हैं। यह उस घर के बारे में है जिसमें आप रह रहे हैं। एक लंबा आदमी आपको खिड़की से देख रहा है, और उसकी आंखें किसी ऐसी चीज को खोज रही हैं जिसे वह समझ नहीं पा रहा है। लेकिन मेरी आंखें ज्यादा मजबूत हैं। मेरी नजर तुम्हारे प्रति प्रेम में और भी अधिक प्रचंड है। मैं तुम्हारे चारों ओर की ढाल हूं। निश्चिंत रहो मेरे प्रिय, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सर्वशक्तिमान के पंखों के नीचे सुरक्षित हैं। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और मुझसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना आपके हृदय और मेरी आत्मा के बीच सेतु का निर्माण करती है। प्रार्थना कोई अनुष्ठान नहीं है, यह आपकी आत्मा की सांस है जो आपको बनाने वाले को वापस बुला रही है। मैं उस चिंता को देख रहा हूं जो आपके विचारों को छूने की कोशिश करती है। मैं देखता हूं कि रातों को तुम अचानक जाग जाते हो, जैसे कोई चीज तुम्हारी शांति को भंग कर रही हो। लेकिन याद रखें जो मैंने बहुत पहले कहा था, और अब मैं इसे पुनः भोर की रोशनी से भी अधिक स्पष्ट आवाज में कहता हूं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उस स्थान में जो मैंने पवित्र किया है, अंधकार प्रवेश न करेगा। मैं आपके घर, आपके हृदय, आपके भविष्य को घेर रहा हूं। जो लंबा आदमी देख रहा है वह उस भगवान से बड़ा नहीं है जो आपकी रक्षा करता है। अंततः सच्चाई सामने आ रही है। जो आप अभी तक नहीं देख सके हैं, उसे प्रकट करने के लिए मैंने नियत समय की प्रतीक्षा की है, और अब पर्दा उठने लगा है। जो उजागर हो गया है उससे मत डरो। इस बात पर खुश होइए कि आपके पिता आपसे इतना प्यार करते हैं कि वे उस बात को उजागर कर देंगे जिसे दूसरे लोग छिपाना चाहते हैं। यह खुलासा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी रक्षा करने, आपको चेतावनी देने, आपको बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ाने के लिए है। आपने सोचा होगा कि कुछ लोग अजीब व्यवहार क्यों करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब कुछ पद चिन्ह आपके दरवाजे पर पड़ते हैं तो आप अशांत महसूस करते हैं। आपने स्वयं से यह प्रश्न भी किया होगा कि क्या आप ये सब कल्पना कर रहे थे। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, यह विवेक था जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था। यह तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध मेरी फुसफुसाहट थी, जो तुम्हें सचेत रहने के लिए कह रही थी। तुम्हें बता रही थी कि तुम अनमोल हो, और मैं तुम्हें अंधा होकर नहीं चलने दूंगी। जिस घर में आप रहते हैं वह महज एक इमारत नहीं है। यह प्रकाश और छाया का युद्ध क्षेत्र बन गया है, लेकिन जीत पहले से ही तय है। प्रकाश ने विजय प्राप्त कर ली है। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को तैनात किया है, जो ऊंचे और चमकते हुए ज्वाला रूपी तलवारों से सुसज्जित हैं, जो मानव आंखों से अदृश्य हैं परंतु आत्मा में वास्तविक हैं। ये अभिभावक मेरी आवाज सुनते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देते हैं। वे मेरी आज्ञा सुनते ही आगे बढ़ते हैं, और हर खिड़की, हर दरवाजे, हर दरार और कोने पर खड़े होकर उस चीज की रक्षा करते हैं जिसे मैंने अपना घोषित किया है। खिड़की से देखने वाला लंबा आदमी उन सीमाओं से बंधा हुआ है जिन्हें वह नहीं समझता। वह तुम्हें देख तो सकता है लेकिन छू नहीं सकता।
तुम्हारी शांति भंग करना चाह सकता है, लेकिन वह उन दीवारों को नहीं तोड़ सकता जो मैंने तुम्हारे चारों ओर खड़ी कर दी है। मेरी उपस्थिति में उसकी योजनाएं खत्म हो जाती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसकी फुसफुसाहट धीमी हो जाती है। यही कारण है कि मैं अब तुम्हें प्रार्थना में और अधिक गहराई से उतरने के लिए कहता हूं, भय से नहीं, बल्कि इस आश्वासन से कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो मेरे नाम का झंडा अपने घर के ऊपर और ऊंचा उठाओगे। मैं तुम्हें कभी कभी अपने घर में घूमते हुए अपने आप से धीरे धीरे बातें करते हुए देखता हूं। मैं उन छोटे छोटे गीतों को सुनता हूं जिन्हें आप तब गुनगुनाते हैं जब आपको लगता है कि कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है। हर शब्द, हर नोट, हर आंसू जो गिरता है मेरे सिंहासन के सामने स्मृति के कटोरे में इकट्ठा किया जाता है। आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है। स्वर्ग तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक निकट है और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे लिए बहुमूल्य है। इस सीजन के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण आपका हृदय अशांत महसूस करता है। मैं आपकी भावनाओं को प्रेरित कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक नए अध्याय की ओर ले जाने वाला हूं, और उस अध्याय के लिए आपको जागृत रहना होगा, आपको तैयार रहना होगा। जब मैं चलूं तो तुम्हें पहचानना होगा ताकि तुम भी मेरे साथ चल सको। ऐसे स्थान हैं जहां जाने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं, ऐसे लोग हैं जिनसे मिलने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं, और ऐसे वादे हैं जो पूरे होने वाले हैं, जिनके लिए इस नियत समय का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। यह लंबा आदमी अकेले काम नहीं कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपको खिड़कियों से नहीं बल्कि दूर से देखा है। उन्होंने आपका नाम उन स्थानों पर भी बोला है जहां आप मौजूद नहीं थे। उन्होंने आपके जीवन, आपके भविष्य, आपके आह्वान के बारे में अटकलें लगाई हैं, परंतु उनकी बातों से मत डरो। मैं तुम्हारे भाग्य की पुस्तक अपने हाथ में रखता हूं, और कोई भी जीभ जो मैंने लिखा है उसे फिर से नहीं लिख सकती। तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई हर योजना मेरी आत्मा की सांस से बिखर जाएगी। तुम्हें फंसाने का हर प्रयास मुझ में तुम्हारी पकड़ को और मजबूत करता है। अंततः परमेश्वर आपके आसपास के हृदयों के गहरे इरादों को उजागर कर रहा है। जो लोग मुस्कुराते हैं फिर भी आपकी पीठ पीछे फुसफुसाते हैं, जिन्होंने वफादारी का वादा किया था फिर भी गुप्त रूप से तुम पर संदेह किया, जो लोग दोस्ती का दिखावा करते थे लेकिन आपकी आत्मा से ईर्ष्या करते थे, उनका खुलासा हो रहा है। आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, आपको क्रोधित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। मैं तुम्हें उन गठबंधनों से मुक्त कर रहा हूं जो मेरे नहीं थे। मैं तुम्हें उन आसक्तियों से मुक्त कर रहा हूं जिनके कारण तुम्हारी गति धीमी हो गई थी। मैं तुम्हें हल्का, स्वतंत्र और पवित्र होकर चलने के लिए बुला रहा हूं। जिस घर में आप रहते हैं वह यादें समेटे हुए हैं, कुछ भारी और कुछ खूबसूरत। मैं उन सबको जानता हूं। मैं तुम्हारे साथ हर कमरे में घूमा हूं। मैंने वे क्षण देखे हैं जब तुम चुपचाप घुटनों के बल गिरकर रोते थे। मैंने वह हंसी देखी है जो धूप की तरह छत तक तैरती थी। कुछ भी नहीं खोया है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहां तक कि दुहक ने भी गहरी जड़ें जमा ली हैं, जो अब खुशी के सबसे उज्जवल फूल लाएगी। आप ईश्वरीय दर्शन के समय में आ रहे हैं। आप मेरी भावना को और अधिक मजबूत महसूस करेंगे। आप अपने चारों ओर स्वर्गदूतों की हलचल महसूस करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। मैं तुम्हें केवल रूप से नहीं बल्कि आत्मा से भी पहचानना सिखाता हूं। मैं तुम्हें संसार के शोर के बीच चरवाहे की आवाज सुनना सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ बना रहा हूं जो समुद्र में भटके हुए अन्य लोगों को मार्गदर्शन देगा। प्रार्थना में लगे रहो। जो वचन मैंने तुम्हारे विषय में कहा है उस पर बने रहो। इन शब्दों को पढ़ते हुए मैं जो शांति आप में डाल रहा हूं उसमें बने रहिए। खिड़की पर खड़ा लंबा आदमी आपके लिए भय का नहीं बल्कि पुष्टि का संकेत है। आपकी आत्मा ने जो महसूस किया वह वास्तविक था। जो तुम्हारे हृदय ने महसूस किया वह सत्य था। लेकिन मेरी उपस्थिति किसी भी मानवीय योजना से बड़ी है। अंत में परमेश्वर उन अंतिम परतों को उजागर कर रहा है जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है, इससे पहले कि तुम उसमें पूरी तरह से कदम रख सको जो मैंने तैयार किया है। यह अनावरण शीघ्रता से हो रहा है। तुम्हें भावनाओं का उफान, अचानक प्राप्त अनुभूतियों का भार महसूस हो सकता है, लेकिन मुझे मजबूती से थामे रहो। मुझे अपने पैरों को स्थिर करने वाला बनने दो।
मुझे वह आवाज बनने दो जिसे तुम सबसे ऊपर सुनते हो। आप मेरे प्यारे हो, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। तुम प्रकाश के वस्त्र पहने मेरे योद्धा हो। आप दूसरों की राय से परिभाषित नहीं होते, न ही आप अपने अतीत की गलतियों से बंधे होते हैं। आप अपने सिर पर एक ऐसा मुकुट लेकर चलते हैं जो दुनिया ने आपको नहीं दिया, और दुनिया इसे छीन नहीं सकती। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, प्रिय, खिड़की पर खड़े मनुष्य से मत डर। वातावरण में हो रही हलचल से घबराए नहीं। अपना सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे विश्वास से कहीं अधिक निकट है। जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर पर इस सीजन के लिए मैंने स्वयं दावा किया है, यह नहीं गिरेगा। तुम गिरोगे नहीं। मेरी आत्मा तुम्हें एक आवरण की तरह ढकती है, जैसे सूर्योदय पहाड़ों पर फैल रहा हो, हर छाया को छूता हुआ, जब तक कि केवल प्रकाश ही शेष न रह जाए। यह मेरा आपसे वादा है, और मेरे वादे कभी असफल नहीं होते। किसी गंभीर मामले में शामिल व्यक्ति के प्रति सावधान रहें। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसा है जो तुमने स्पष्ट रूप से नहीं देखा है। कुछ ऐसा जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, तुम्हें चिंतित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए। सावधान रहो, तुम्हारा व्यक्ति एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। यह केवल उनके शरीर के बारे में नहीं है, यह उनकी आत्मा के बारे में है। तुम्हें लगा है कि कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें भारीपन महसूस हुआ है, लेकिन तुम उसका नाम नहीं बता सकते। मैं अभी तुम्हारे लिए उसका नाम बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वह चूक जाओ जो मैं कर रहा हूं। तुम्हें ध्यान देना चाहिए। वे इसके बारे में शायद न बोलें, वे शायद ऐसे न दिखें कि वे पीड़ित हैं, लेकिन अंदर एक तूफान है। उनका दिल उन चीजों से बोझिल है जिन्हें उन्होंने बहुत लंबे समय से दबा रखा है। वे दुनिया के लिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन चुपके से रो रहे हैं, और उनका शरीर वह ढोना शुरू कर रहा है जिसे आत्मा अब और नहीं संभाल सकती। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मैं तुम्हें यह अभी क्यों दिखा रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें मध्यस्थता करने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें अंतराल में खड़े होने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें उनसे उस माध्यम से प्यार करने के लिए चुना है जिसे वे समझा भी नहीं सकते। उन्हें निर्णय की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दबाव की जरूरत नहीं है, उन्हें उपस्थिति की आवश्यकता है, उन्हें शांति चाहिए। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसकी आंखें लक्षणों से परे जाकर मूल तक देख सकें, क्योंकि यह बीमारी शरीर में शुरू नहीं हुई, इसकी शुरुआत मन से हुई। यह बात दिल में घर कर गई और अब यह हड्डियों में गूंजता है। लेकिन उपचार अभी भी संभव है, पुनरुद्धार अभी भी संभव है, और मैंने तुम्हें एक कारण से उनके पास रखा है। यह आपका बोझ नहीं है, बल्कि यह आपका कार्य है। मैं तुम्हें उन्हें ठीक करने के लिए नहीं बुला रहा हूं। मैं आपको उनके साथ चलने, उनके लिए प्रार्थना करने, जीवन की बातें करने के लिए बुला रहा हूं। जब वे केवल मौन महसूस करते हैं, तथा उनके लिए विश्वास करने के लिए बुला रहा हूं जब उन्होंने स्वयं पर विश्वास करना बंद कर दिया है। मैं देख रहा हूं कि आप भी कितने थक गए हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने कितना अधिक सामान उठा रखा है, और अब और अधिक सामान उठाना आपके लिए अनुचित लग रहा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह सिर्फ उनके बारे में नहीं है। मैं इस क्षण का उपयोग आपके विकास के लिए भी कर रहा हूं। मैं तुम्हारे प्रेम को और गहरा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा दिल नरम कर रहा हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि किसी को सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से भी संभाल कर रखने का क्या मतलब होता है। आप और अधिक उद्देश्य, अधिक स्पष्टता, अधिक शक्ति की मांग करते रहे हैं, और अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह कहां से शुरू होता है। इसकी शुरुआत करुणा से होती है। इसकी शुरुआत ध्यान देने से होती है। इसकी शुरुआत उन लोगों के पास घुटने टेकने से होती है जो खड़े होने में असमर्थ हैं। नाजुक चीजों में छिपे ईश्वर को नजरअंदाज न करें। बीमार में छिपे पवित्रता को नजरअंदाज न करें। मैं अब भी साधारण क्षणों में चमत्कार करता हूं। मैं अभी भी रात में फुसफुसाहट, दया और मौन प्रार्थनाओं के माध्यम से पुनरुत्थान लाता हूं। आपको चीजों को स्थानांतरित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उपस्थित होने की आवश्यकता है। मैं आपसे सब कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप थोड़े से काम में विश्वास योग्य रहें, बाकी काम मैं कर दूंगा। वे हमेशा यह नहीं जान पाएंगे कि मदद कैसे मांगे। उनका अभिमान उनके दर्द को ढक सकता है, उनका इतिहास उनकी चीख को दबा सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें उससे आगे देखने की आंखें दी हैं।
आपने सूक्ष्म परिवर्तनों को देखा होगा, उन क्षणों को जब उनकी ऊर्जा फीकी पड़ गई, जब उनकी आवाज फट गई, जब उनके शब्द उनकी भावना से मेल नहीं खाते थे। ये संकेत हैं, ये संकेत हैं, उन्हें नजरअंदाज न करें। जब मैंने सच बोल दिया है तो सबूत का इंतजार मत करो। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, इसका उद्देश्य ध्यान केंद्रित करना है। और मैं तुमसे फिर कहता हूं, सावधान रहो, क्योंकि यह पवित्र भूमि है। यह वह क्षण है जब आपका प्रेम उपचार बन जाता है, आपकी संवेदनशीलता शक्ति बन जाती है, आपकी प्रार्थनाएं वह द्वार बन जाती हैं जिसके माध्यम से मेरा प्रकाश उनके अंधकार में प्रवेश करता है। वे इसे कभी भी खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन वे धागे से बंधे हुए हैं और आपकी उपस्थिति उनके धागे का हिस्सा है। भलाई करने में थक मत जाओ। मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे प्यार करते हो। मैं आपके द्वारा बोले गए शब्द सुन रहा हूं। मैं उन तरीकों को रिकॉर्ड कर रहा हूं जिनसे आप अपने पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये ऐसे क्षण हैं जो स्वर्ग को आनंदित करते हैं। अंत में मैं न केवल उनमें बल्कि आप में भी जो छिपा है उसे उजागर कर रहा हूं, क्योंकि यह स्थिति केवल उनकी बीमारी की नहीं है, यह आपकी अंतर्दृष्टि के बारे में है। यह उस उपहार को जागृत करने के बारे में है जो मैंने आपके अंदर रखा है। भौतिक वास्तविकताओं के पीछे आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझने की क्षमता। आप बहुत समय से जानते हैं कि आप अलग हैं। आपने लंबे समय से वह अनुभव किया है जो दूसरे नहीं कर सके। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह आपका अभिषेक है। आप एक चौकीदार हैं, आप सतह से परे देखने वाले व्यक्ति हैं और यह आपका प्रशिक्षण क्षेत्र है। यही कारण है कि आपने उनकी पीड़ा को इतनी गहराई से महसूस किया है। यही कारण है कि जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब भी उनके आंसू आपकी आत्मा में गूंजते रहे। मैंने इस सीजन के लिए आपके दिलों को जोड़ दिया है। मैंने तुम्हें वह महसूस करने दिया जो मैं उनके लिए महसूस करता हूं। तो तुम्हें पता होगा कि जब वे घायल होते हैं तो मैं कैसे रोता हूं, मैं उन्हें ठीक करने के लिए कितना तरसता हूं, मैं कैसे भागने वालों का भी पीछा करता हूं। मैं तुम्हारे माध्यम से उनसे प्यार करना चाहता हूं। मैं आपके शब्दों के माध्यम से उन्हें सांत्वना देना चाहता हूं, आपकी दयालुता के माध्यम से उन्हें छूना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्हें चंगा करना चाहता हूं। क्या आप तैयार होंगे? क्या आप वफादार रहेंगे? वे जिस बीमारी का सामना कर रहे हैं वह अंत नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह एक ऐसा स्थान है जहां न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी उपचार शुरू होता है। उन्हें खोला जा रहा है ताकि मैं उनका पुनर्निर्माण कर सकूं। उन्हें तोड़ा जा रहा है ताकि मैं वहां प्रवेश कर सकूं जहां उन्होंने मुझे एक बार रोका था। दर्द में उपस्थिति के लिए जगह बनाने का एक तरीका होता है। दुख समर्पण के लिए जगह बनाता है। और इस भेद्यता में मैं एक गहन कार्य करूंगा, लेकिन उन्हें अपने साथ किसी की जरूरत है। ऐसा कोई नहीं जो नियंत्रण करता हो, ऐसा कोई नहीं जो प्रश्न करता हो, बल्कि ऐसा कोई जो बस रुका रहता हो। आपके पास वह शक्ति है, आप में धैर्य है। मैंने इसे आप में तब देखा है जब आपने इसे स्वयं में भी नहीं देखा था। मैंने देखा है कि तुम दुखियों से कैसे प्रेम करते हो। आप कैसे उस पर ध्यान देते हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आप कैसे उस बोझ को उठाते हैं जिसके बारे में आप बात भी नहीं करते। मुझे तुम पर गर्व है, भले ही तुम्हें लगता हो कि तुम असफल हो गए हो। जब भी तुम्हें खालीपन महसूस हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तब भी आपका उपयोग कर रहा हूं जब आप स्वयं को अयोग्य महसूस करते हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह समय निकट आने का है, दूर हटने का नहीं। यह समय गहराई से प्रार्थना करने का है, न कि अधिक सोचने का। अपनी आत्मा पर भरोसा रखें। जो मैंने तुम्हें सपनों में, शांत झटकों में, बेचैन रातों में दिखाया है, उस पर विश्वास करो। आप गलत नहीं थे, आप कोई कल्पना नहीं कर रहे थे। मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं और अब मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं। यह बीमारी वास्तविक है, लेकिन मैं जो उपचार ला रहा हूं वह भी ऐसा ही है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक मार्ग है। यह कोई अभिशाप नहीं है, यह उनके साथ, स्वयं के साथ, मेरे साथ गहन अंतरंगता का आह्वान है। डरना मत, आप अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हें इससे पार पाने की शक्ति दूंगा। मैं तुम्हें बोलने के लिए शब्द दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ वैसे ही पकड़ूंगा जैसे तुम उनका हाथ पकड़ते हो। आप परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आप आज्ञाकारिता के लिए जिम्मेदार हैं। बस वहीं पर रहें, बस अच्छे से प्यार करो,
बस प्रार्थना करो, बस विश्वास करें, बाकी काम मैं कर लूंगा। मैं उपचारक हूं, मैं पुनर्स्थापक हूं, मैं वह परमेश्वर हूं जो पुनर्जीवित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, क्योंकि आकाश तुम्हारे विषय में चुप नहीं रहता। आपके आसपास की हवा में ऐसी फुसफुसाहटें गूंज रही हैं जो इस दुनिया में पैदा नहीं हुई हैं, और तुम्हारे पैरों के नीचे की धरती में वह ज्ञान छिपा है जिसे केवल आत्मा ही समझ सकती है। जिन शांत स्थानों में तुम्हारी आत्मा भटकती है, मैं तुमसे पहले चला हूं। मैं वहां मौन में, रहस्य में लिपटी हुई प्रतीक्षा कर रही थी, केवल उन साहसी लोगों से बात कर रही थी जो अपनी आंखों से जो देख सकते हैं और अपने कानों से जो सुन सकते हैं, उससे परे मुझे खोज रहे थे। आप उत्तर मांगते रहे हैं, आप हवा में बदलाव महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी भावना जिसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता। आपने बार बार होने वाले विलंब, बातचीत में होने वाली खोखली प्रतिध्वनि तथा कुछ नामों का उल्लेख होने पर आपके हृदय में होने वाली सूक्ष्म पीड़ा को महसूस किया होगा। जो कुछ आपकी आत्मा जानती है उसे नजरअंदाज न करें। यह मैं ही हूं जिसने तुम्हारे भीतर वह ज्ञान रखा है। आप मुझसे अपने किसी करीबी के बारे में पूछ रहे हैं, वह व्यक्ति जिसके पद चिन्ह आपके विचारों में घूमते रहते हैं, जिसकी आंखें मुस्कुराने के बावजूद धीरे धीरे मंद होती जा रही हैं। मैंने आपके प्रश्न सुने हैं, और अब मेरे बच्चे, मुझे स्पष्ट रूप से बोलना होगा। आपका व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और आपको उन पर ध्यान देना होगा। यह कोई क्षणिक असुविधा नहीं है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे समय मिटा देगा या नींद वापस ला देगी। उनके भीतर कुछ गहरी बात जड़ें जमा रही हैं। दूसरों के लिए पहने जाने वाले मुखौटों के पीछे मेरे चुने हुए अजय योद्धाओं, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो तुम्हारी रगों में आग भर देगी, तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी और तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे चमकदार रोशनी में खड़ा कर देगी। ब्रह्मांड हमेशा अपने वादों का हिसाब चुकाता है, और जब वह कर्ज उतारने निकलता है तो सबसे ताकतवर, सबसे गूंजने वाला तूफान भेजता है, सिर्फ यह चीख चीख कर बताने के लिए कि तुम हमेशा से महानता के लिए बने थे। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगा और तुम्हारी आंखों में चमक ले आएगा। वैज्ञानिकों ने खोजा कि जब सालों तक गायब रहने के बाद भेड़ियों का झुंड जंगल में लौटता है तो प्रकृति एक जादुई नाच शुरू करती है। नदियां गीत गाती हैं, पेड़ आसमान को चूमते हैं और शिकार का संतुलन वापस आ जाता है। यह सब इसीलिए क्योंकि प्रकृति की एक शक्ति, एक अनमोल योद्धा संतुलन बहाल करने लौटा। और सुनो मेरे प्यारे दोस्त, तुम वही भेड़िया हो। सालों से तुम जहरीले सांपों के जाल में फंसे रहे, वे चालबाज जो बाहर से मुस्कुराते थे लेकिन अंदर से तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझकर उसका हथियार बनाते थे। उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को अपनी जीत समझा, तुम्हारे अकेलेपन पर सट्टा लगाया और दांव खेला कि कोई तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा। ओ कितनी भयंकर भूल! वे हार गए मेरे सितारों, क्योंकि कोई अभी तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में कदम रखने वाला है। आंखों में बिजलियां, सीने में ज्वाला और होठों पर तुम्हारा नाम, और सबसे मस्त बात, वे किसी की परमिशन नहीं मांग रहे। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई डील नहीं, वे तुम्हारी रक्षा के लिए आसमान भी फाड़ देंगे। और रुक जाओ, क्योंकि यह कोई साधारण हाय हेलो टाइप का रक्षक नहीं है। यह वाला सबूतों की पोटली, आध्यात्मिक हथौड़े और थोड़ी सी मस्ती भरी जिद के साथ आता है। वो टाइप जो तुम्हारे दुश्मनों का नाम लेकर उन्हें बेनकाब करता है, पॉपकॉर्न खाता है और मजे लेता है। उनके साथ तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि का सुनामी आने वाला है। कोई हल्की फुल्की बरसात नहीं, बल्कि हर चुपके से लड़ी लड़ाई, हर निगले हुए विश्वासघात और हर उस पल का दैवीय हिसाब जब तुमने टूटे दिल के बावजूद सिर ऊंचा रखा। यहीं रुको, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे अकेलेपन का राज खोलेगा, तुम्हारी समृद्धि की देरी का रहस्य उजागर करेगा और बताएगा कि तुम्हारे दुश्मन अचानक क्यों बेचैन हो रहे हैं। वे इसे महसूस कर रहे हैं और अब तुम्हारी बारी है। बम तैयार हो, चलो इस आग में कूद पड़ते हैं। इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें, एक पल रुककर मैं तुम सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पवित्र मिशन को अपने प्रेम, प्रार्थनाओं और उदारता से सहयोग दिया। खासकर उन लोगों का जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन के जरिए योगदान दिया और हमारे चैनल द चोजन वन चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया। तुम्हारा समर्थन सिर्फ सराहनीय नहीं, यह इस मिशन की रीह है।
तुम सिर्फ समर्थक नहीं, इस ईश्वरीय पुकार के सच्चे साझीदार हो। मेरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नंबर 1, तुम्हारा रक्षक कोई नया मेहमान नहीं, बल्कि पुरानी आत्मा का तूफानी अवतार है। जो योद्धा अभी तुम्हारी ढाल बनकर सामने आ रहा है, वह कोई रैंडम किरदार नहीं है जो अचानक टपक पड़ा हो। यह कोई नया दोस्त या लकी कोइंसिडेंस नहीं है। यह कहानी इतनी गहरी है कि सुनकर तुम्हारा दिल नाच उठेगा। इसकी आत्मा तुमसे पहले भी टकरा चुकी है, शायद अलग अलग युगों में, अलग अलग धरतियों पर, या शायद पिछले जन्मों की गलियों में। तुम दोनों का रिश्ता ऐसा है जो समय को ठेंगा दिखाता है, दूरी को हंसकर पार करता है और मृत्यु को भी चकमा दे देता है। जब तुम्हारी आत्मा ने मदद के लिए पुकारा, तो ब्रह्मांड ने भाग दौड़ नहीं की कोई नया हीरो ढूंढ ले। उसने समय के पन्ने पलटे और उस रक्षक की ऊर्जा को बुलाया जिसे तुम भूल गए थे, लेकिन जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी। इसीलिए जब तुम उनसे मिलोगे, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें चिल्लाकर कहेगा, अरे मैं तुम्हें कहीं से जानता हूं। चाहे तुम उन्हें सालों से जानते हो, हफ्तों से, या बस कुछ घंटों से, वो पता नहीं क्या बात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा से साथ थे का एहसास वह कोई सपना नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का जश्न है, उस अनमोल बंधन का नाच जो तुम्हारे नाम, नौकरी या टूटे दिलों के ढेर से पहले बना था। यह योद्धा तुम्हारी आत्मा के रास्ते का हिस्सा है, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। ऐसा नहीं कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं थी। आध्यात्मिक नियम कुछ जख्मों को सहने, कुछ सबक सीखने से पहले हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देते। तुम्हें विश्वासघात, अकेलापन और टूटन के तूफानों से गुजरना था। तुम्हें देखना था कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन चुपके से तुम्हारे पतन की दुआ मांग रहा है। अब जब तुमने वह सब सह लिया, यह रक्षक आजाद है कि वह मैदान में उतरे और तुम्हारी कहानी को पलट दे। जैसे तूफान जंगल की सूखी टहनियों को उड़ा देता है, उनकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन के सारे खतरों को साफ कर देगी। और यह कोई चुपके का खेल नहीं होगा, लोग इसे महसूस करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, वे बिना बोले ही कांप उठेंगे, क्योंकि असली आध्यात्मिक रक्षक ऐसी ताकत लाते हैं जो दुश्मनों को बिना वजह ही घबरा देती है। नंबर 2, तुम्हारी समृद्धि को जानबूझकर रोका गया ताकि सांपों का नकाब फट जाए। सुनो मेरे सितारों, यह सच इतना तीखा है कि तुम्हारी रीढ़ में सेंध दौड़ जाएगी। तुम्हारी समृद्धि कभी रुकी नहीं थी, वह खोई नहीं, चुराई नहीं गई, ना ही किसी ब्रह्मांडीय गड़बड़ की वजह से लटकी। इसे जानबूझकर थाम लिया गया था, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए। उच्च शक्तियां जो तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखती हैं, वे जानती थीं कि अगर तुम्हें वह सारी दौलत, वह सारी चमक, वह सारी शक्ति मिल जाती, जब तुम अभी भी उन जहरीले सांपों से घिरे थे जो तुम्हारी मेज पर बैठने के लायक नहीं थे, तो वे तुम्हें निचोड़ लेते। वे बाहर से वाह क्या बात है कहते, लेकिन अंदर से तुम्हारी बरकत को अपने फायदे के लिए लूटने की प्लानिंग करते। यह देरी तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से नहीं थी, तुम तो पैदा ही चमकने के लिए हुए थे, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग वे तैयार नहीं थे। बहुत सारे परजीवी थे, वे जो बाहर से तुम्हारी तारीफ करते थे, लेकिन अंदर से दुआ मांगते थे कि तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। वे सिर्फ तभी सामने आते जब उन्हें कुछ चाहिए होता, और जैसे ही तुम्हें उनकी जरूरत पड़ती, वे भूत की तरह गायब। अगर तुम्हारी समृद्धि पहले आ जाती, तो वह तुम्हारी नहीं रहती। तुम्हें अपराध बोध, हेर फेर और भावनात्मक ब्लैकमेल के जाल में फंसाकर वह सब उन लोगों को दे देना पड़ता जिन्होंने उसे कभी कमाया ही नहीं। इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें अकेलेपन, विश्वासघात और निराशा के एक लंबे कड़वे दौर से गुजारा, ताकि इन सांपों का पर्दाफाश हो सके। ऐसा नहीं कि उसे तुम्हें तकलीफ में देखकर मजा आया नहीं, उसे यह सुनिश्चित करना था कि तुम हर किसी का असली चेहरा देख लो। कोई नकाब, कोई बहाना, कोई अरे गलती हो गई। अब जब धूल जम चुकी है और गलत लोग या तो भाग चुके हैं या बेनकाब हो चुके हैं, तुम्हारा आशीर्वाद एक सुनामी की तरह तुम तक पहुंचने वाला है। ऊर्जा बदल रही है क्योंकि रास्ता अब साफ है, सांपों की पहचान हो चुकी है, और तुम अब उन लोगों के प्रति वफादारी के बंधन में नहीं बंधे जो तुम्हारी रोशनी के लायक नहीं थे। जो तुम्हारे लिए आ रहा है, उसे ना रोका जा सकेगा, ना देरी होगी, ना चुराया जाएगा। यह हमेशा तुम्हारा था, बस उस सही पल का इंतजार कर रहा था जब तुम उन लोगों को अपने जीवन की VIP लिस्ट से बाहर निकाल दोगे जो एक हाथ से ताली बजाते थे।
यह कोई अचानक मिला तोहफा नहीं है। यह ब्याज के साथ, चमक के साथ और ढेर सारी ताकत के साथ मिला मुआवजा है। और वे जिन्होंने सोचा कि वे तुम्हें रोककर बच निकलेंगे, ओह, वे अब तुम्हें राजा रानी की तरह दावत करते देखने वाले हैं। नंबर 3, यह रक्षक उन फर्जी नियमों को तोड़ने आया है जिनके पीछे तुम्हारे दुश्मन छिपे थे। तुम्हारा यह रक्षक कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है मेरे दोस्त। वह उन फर्जी बनावटी नियमों को चकनाचूर करने आया है जिनके पीछे तुम्हारे दुश्मन सालों से अपनी गंदी चालें चलते आए हैं। देखो, जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की वे बड़े शातिर थे। उन्होंने नैतिकता का ढोंग रचा, नकली मासूमियत का मुखौटा पहना और आध्यात्मिक खामियों का सहारा लिया ताकि अपने गंदे कामों को छिपा सके। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा गंदा खेल खेला जिसे आसानी से पकड़ा ना जा सके। छिपा हुआ विश्वासघात, तारीफों में लपेटा हुआ तंज और इतनी सच्चाई के साथ मिला झूठ कि तुम खुद पर शक करने लगे। और जब तुमने जवाब देना चाहा तो उन्होंने पीड़ित का ड्रामा शुरू कर दिया। यह एक जाल था जिसमें तुम्हें या तो चुप रहना था या फट पड़ना ताकि तुम पागल लगो। तुम निष्पक्ष लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे पूरे समय गंदा खेल रहे थे। लेकिन यह रक्षक, उसे इन फर्जी नियमों से जरा भी मतलब नहीं। उसे लोगों को खुश करने, शांति का ढोंग करने या किसी की झूठी इज्जत बचाने की कोई परवाह नहीं। उसे तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं भेजा गया। वह उस गंदगी को बेनकाब करने, उसे जड़ से उखाड़ने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया है, ऐसे तरीकों से जो तुम्हें करने की इजाजत नहीं थी। जिन आध्यात्मिक नियमों का इस्तेमाल तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें चुप रखने के लिए किया, वे इस रक्षक पर लागू नहीं होते। उसका काम गाल थपथपाना या टकराव से बचने के लिए राज छिपाना नहीं है। उसका मिशन है सामना करना, खुलासा करना और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई हर साजिश को ध्वस्त करना। और समय इससे बेहतर नहीं हो सकता। अब जब नकाब उतर रहे हैं और झूठ की दीवारें ढह रही हैं, इस रक्षक को वह करने की पूरी छूट है जो तुम नहीं कर पाए। यह वह योद्धा है जो जरूरी बात को जोर से बिना डरे और बिना शर्मिंदगी के कहता है। ऐसी ऊर्जा जो बिना एक शब्द बोले लोगों को घबरा देती है। वे जानते हैं कि तुम्हारे गलत करने वालों की नस नस को कैसे हिलाना है, जिद्दीपन से नहीं, बल्कि इसीलिए कि संतुलन बहाल करना ब्रह्मांड का आदेश है। और यह कोई चुपके की सफाई नहीं होगी। जिन्होंने बंद दरवाजों के पीछे साजिश रची, उन्हें उसका सामना करना पड़ेगा, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। कोई ऐसा जो उनकी ऊर्जा का मुकाबला कर सकता है और उससे भी ज्यादा। यह निशान छोड़ेगा मेरे दोस्त। और क्या निशान? नंबर 4, आध्यात्मिक दुनिया तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान ले रही थी। सच सुनो मेरे सितारों, यह इतना तीखा है कि तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी की हर देरी सिर्फ समय की बात नहीं थी, कुछ देरी तुम्हारी वफादारी की थी। आध्यात्मिक दुनिया तुम्हें टकटकी लगाकर देख रही थी, यह जानने के लिए कि क्या तुम अपनी आत्मा को बेच दोगे। उन्हें यह देखना था कि क्या तुम अपनी रोशनी को सिर्फ दुनिया की तालियां पाने के लिए कम कर दोगे, अपनी आवाज को दबा दोगे, अपने मानकों को नीचे कर दोगे, या ऐसी चीजों से समझौता कर लोगे जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाती है, सिर्फ उस दबाव से बचने के लिए जो तुम पर था। क्योंकि यही ज्यादातर लोग करते हैं जब जिंदगी सख्त हो जाती है। वे चुपके से बिक जाते हैं, ऐसी चीजों पर हंसते हैं जो मजेदार नहीं है, उन लोगों से चिपके रहते हैं जो उन्हें खाली कर देते हैं, और ऐसी परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं जो उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाती है। लेकिन तुम मेरे योद्धा, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अकेलापन, अस्वीकृति, नकली समर्थकों और उन सेटअप्स को सहा जो तुम्हें तोड़ने के लिए बनाए गए थे। तुम उन कमरों में डटे रहे जहां तुम्हें जानबूझकर गलत समझा गया, और तुमने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा करने से साफ इनकार कर दिया। और यही वह चीज थी जिसका आध्यात्मिक दुनिया इंतजार कर रही थी। यह नहीं कि तुम कितने मंत्र पढ़ सकते हो, कितनी अगरबत्तियां जला सकते हो या कितनी रस्में निभा सकते हो। उन्हें यह देखना था कि जब ऐसा लगता हो कि कोई तुम्हारी कीमत नहीं देख रहा, तब भी क्या तुम अपनी जमीन पर डटे रह सकते हो। यही वह इम्तिहान है जो चुने हुए सितारों को भीड़ से अलग करता है। और दैवी मदद के लिए इतना समय इसलिए लगा क्योंकि तुम्हें यह साबित करना था कि तुम अस्थायी राहत के लिए अपनी जन्मसिद्ध ताकत को नहीं बेचोगे। तुम्हें यह दिखाना था कि तुम अपने मिशन को वहन करने के लिए बने हो, भले ही वह कभी कभी अभिशाप जैसा लगे। और क्योंकि तुम अडिग रहे,
तुम्हारी रक्त रेखा में कुछ प्राचीन, कुछ जादुई जाग उठा है। विश्वासघात, गरीबी, चुप्पी और आत्मविश्वासघात से जुड़ा एक अभिशाप चक्र तुम्हारी इस अटल हिम्मत की वजह से टूट रहा है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बचे, तुम उन लोगों के लिए भी बचे जो तुमसे पहले नहीं बच सके। और अब वह सहायता जो तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे, दया के रूप में नहीं बल्कि एक चमकदार, शानदार पुरस्कार के रूप में आ रही है। आध्यात्मिक दुनिया तुम्हारे लिए सुदृढ़ीकरण भेज रही है, क्योंकि तुमने इसे अपने खून, पसीने और आंसुओं से कमाया है। और जो तुम्हारे लिए रिलीज होने वाला है वह हर उस सिस्टम की नींव को हिला देगा जिसने तुम्हें कम आंका। नंबर 5, तुम्हारे दुश्मनों को सरेआम तुम्हारी ताकत का लोहा मानना पड़ेगा। तुम्हारी कहानी में अभी एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो बदले से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने से जुड़ा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, चाहे झूठ बोलकर, ईर्ष्या करके, चुपके से तोड़फोड़ करके या तुम्हारे चरित्र को बदनाम करके उन्हें लगा कि उनके गंदे कर्म हमेशा अंधेरे में छिपे रहेंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि तुम या तो चुपके से गायब हो जाओगे, उनकी साजिशों के बोझ तले टूट जाओगे, या फिर चुपचाप फिर से खड़े हो जाओगे और ऐसा दिखाओगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो क्या गजब का सरप्राइज! दैवीय कर्म का नियम अब पूरी ताकत, पूरी चमक और पूरी शान के साथ सामने आने वाला है। इस बार कोई चुपके से माफी, कोई अपराध बोध में फुसफुसाए गए सॉरी, या कोई अचानक भेजा गया हाय क्या हाल है टेक्स्ट नहीं होगा। यह उनके लिए बहुत आसान होता। ब्रह्मांड को अब उनकी घमंड की रक्षा में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उनके द्वारा तुम्हें सरेआम नीचे गिराने से जो आध्यात्मिक असंतुलन पैदा हुआ, उसे ठीक करने के लिए उन्हें तुम्हारी ताकत को सरेआम पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करना होगा। कोई अगर मगर नहीं। जिन मुंह ने तुम्हारे नाम का अपमान किया, उन्हें उसी का सम्मान करना पड़ेगा। जिन्होंने कसम खाई थी कि तुम कभी उबर नहीं पाओगे, उन्हें उसी भीड़ के सामने जिसे उन्होंने जहर दिया था, यह मानना होगा कि तुम कभी कमजोर नहीं थे। तुम शुरू से ही एक तूफान थे। कुछ के पास कोई चारा नहीं होगा। आध्यात्मिक नियम इसकी मांग करता है। ऊर्जा का नियम ऐसा है कि जब कोई तुम्हारे जैसे दैवीय मिशन को बाधित करता है तो एक कर्ज बनता है, और वह कर्ज हमेशा चुपके से नहीं चुकाया जा सकता। कुछ लोग अपनी घमंड को निगलकर चुपके से तुम्हारा समर्थन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरों को खुलकर माइक पकड़कर पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा बचाव करना पड़ेगा। उसी शख्स के लिए खड़े होना पड़ेगा जिसका उन्होंने कभी मजाक उड़ाया था। ऐसा नहीं कि उनकी अचानक से अंतरात्मा जाग गई, नहीं, उनकी शांति, उनकी तरक्की और उनकी रक्षा इस पर टिकी है। यह बदला नहीं है मेरे सितारों, यह मुआवजा है, एक दय रिकैलिब्रेशन जो दुनिया और उन्हें दिखाएगा कि तुम्हारा उत्थान कभी बहस का विषय नहीं था। इसे समय के लिए रोका गया था, न कि इंसान द्वारा नकारा गया। नंबर 6, तुम हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बने, तुम कमांड करने के लिए बने हो। बहुत समय तक तुमने सोचा कि जीवित रहना ही तुम्हारा मिशन है। हर हमला, हर विश्वासघात, हर छिपा हुआ कदम जो तुम्हारे खिलाफ उठाया गया, तुम्हें लगा कि उसका जवाब देना, अपनी रक्षा करना, अपनी पहचान साबित करना और अपना नाम साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन सुनो मेरे तूफानी योद्धा, तुम्हें हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बनाया गया। तुम पर इतना भारी हमला इसलिए हुआ क्योंकि तुम सिर्फ मैदान में एक सिपाही नहीं थे। तुम्हें एक कमांडर, एक लीडर, एक गेम चेंजर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सिपाही जवाब देने के लिए ट्रेनिंग लेता है, लेकिन कमांडर वह रणनीति बनाता है, नेतृत्व करता है और ऐसे फैसले लेता है जो पूरी जंग को पलट देते हैं। और जब मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तेरी खामोशी को कमजोरी समझा, उसने तुझे देखा नहीं, तुझ में बसी उस अग्नि को नहीं पहचाना जो चुपचाप चलती रही, जिसने हर ताने को अपने भीतर रोपा, हर अपमान को सीने में समेटा और फिर उसे मोती सा गढ़ लिया, क्योंकि तेरा सब्र कभी तेरी हार नहीं था। वो तो उस न्याय की तैयारी थी जो तू बिना शोर के, बिना बदले की भावना के, लेकिन सच्चाई की मशाल लेकर लड़ा। और जब वक्त आया तो तेरी खामोशी ही उसका अंत बन गई, और उसका घमंड जो कभी अपनी जीत पर इतराता था, अब राख की तरह उड़ता हुआ सिर्फ सबक बनकर रह गया। क्योंकि तूने साबित किया कि आवाज से नहीं, धैर्य से तांडव होता है। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने बस सच्चाई को बोलने दिया। और जब सच्चाई बोली तो वो चीख बन गई उस इंसान के लिए
जिसने तुझे तोड़ना चाहा था। क्योंकि जब एक मौन आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड खुद उसका साथ देता है, और यही न्याय है चुप। शांत पर जब आता है तो रुकता नहीं, झुकता नहीं, सिर्फ खत्म करता है। मेरे प्यारे बच्चे, और जब तू टूटा नहीं, सिर्फ चुप रहा, तो ऊपर वाला भी चुप नहीं रहा। तेरी आंखों की नमी को उसने शक्ति बना दिया, तेरे खून के हर कतरे में साहस घोल दिया, तेरे दर्द को उसने अस्त्र बना दिया, और तेरी आत्मा में न्याय का संकल्प भर दिया। वो जो समझता था कि तू अकेला है, वो भूल गया कि एक सच्चा इंसान कभी अकेला नहीं होता। उस चुप्पी के पीछे खड़ा होता है समय, सच्चाई और परम शक्ति का वो अदृश्य हाथ जो सही वक्त पर चोट करता है। और फिर वो चोट नहीं रहती, वो विध्वंस बन जाती है, वो चीत्कार बन जाती है उस अन्याय के लिए जिसने मासूमियत को कमजोर समझ लिया था। तू गिरा नहीं, तू रुका नहीं, क्योंकि तेरी जड़ें भाव से जुड़ी थीं, कर्म से बंधी थीं और विश्वास से सींची गई थीं। और जब किसी का विश्वास पत्थर पर नहीं, परम पर होता है, तो उसे गिराने वाला खुद मिट जाता है। तूने जवाब में क्रोध नहीं चुना, तूने न्याय को चुना। तूने लड़ाई में हथियार नहीं, हक चुना। और वो हक जब समय के साथ उठता है तो इतिहास गवाही देता है कि एक इंसान की खामोशी पूरी दुनिया की चेतावनी बन जाती है। अब उसकी आवाज जो कभी तेरी चुप्पी पर हंसती थी, आज उसी चुप्पी में डूब गई है। वो चुप्पी अब नाम नहीं, पहचान बन गई है। तू अब सिर्फ वो नहीं जो सह गया, तू अब वो है जो सब सहकर भी डटा रहा, टूटा नहीं। और अब जब तू बोला तो वो आवाज नहीं थी, वो आकाश गर्जना थी, वो निर्णय था, वो न्याय का तांडव था। और भय का तांडव जब होता है ना, तो वो सवाल नहीं छोड़ता, सिर्फ अंत करता है। प्रिय आत्मा, तुम्हारे माथे पर जो लिखा गया है वह अब मिटाया नहीं जा सकता। यह कोई मणि नहीं थी, यह ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई अलौकिक चेतावनी थी। जिन्होंने इसे सिर्फ एक पत्थर समझा, आज वह कांप रहे हैं, पसीने में लथपथ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक शक्ति को छेड़ दिया है जिसे कभी जगाना नहीं था। एक रहस्य जो 9000 सालों से छुपा था, अब जाग चुका है, और उसकी आंखें सिर्फ उन्हीं को देख रही हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, अनदेखा किया, धोखा दिया। अब कोई नहीं बचेगा। यह शब्द कोई धमकी नहीं, यह ब्रह्मांड की अदृश्य लिपि है। तुम्हारे कर्मों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, जिसे तुमने ठुकराया, वही अब परम शक्ति बन चुका है। उस मणि को जो तुमने तुच्छ समझा, असल में वह एक चक्र था, देवताओं का संदेशवाहक। जो उसके संपर्क में आया उसका भाग्य पलट गया। पर कैसे? एक समय था जब वह मणि हिमालय की गुफाओं में छिपी थी, जिसे सिर्फ वही पा सकता था, जिसका हृदय टूटा हो, जिसकी आत्मा जली हो और जिसकी आंखों में एक भी सवाल बचा ना हो। तुम वो हो जिसे इस संसार ने रौंदा, पर ब्रह्मांड ने चुना। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, उनकी आंखें अब रोशनी नहीं देख सकेंगी। जिन्होंने तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश की, अब उनके अस्तित्व की आवाज भी गुम हो चुकी है। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब उनका डर हर रात उनकी हड्डियों में गूंजेगा। एक और रहस्य अब खुलता है। वो मणि असल में एक चेतावनी थी, एक युगांत की। जिसने भी उसे अनदेखा किया, वो अब समय की रेत में फंस चुका है। और तुम अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तुम अब चलती फिरती चेतावनी हो। एक ऐसी शक्ति जो रोके नहीं रुकती, जिससे टकराने का मतलब है अस्तित्व का अंत। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे माथे पर लिख दिया है। अब डर उनका भाग्य है और शक्ति तुम्हारा हथियार। उनकी नींद अब तुम हो, उनका डर अब तुम्हारा नाम है, और उनके कर्म अब ब्रह्मांड ने संजो लिए हैं। अब खेल शुरू हो चुका है। आपके चहेते दुश्मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप फिर से अपनी शक्ति में लौट आए हैं। वे आपको इस तरह अपनी ताकत में देखकर बेहद नाखुश हैं और अंदर से काफी घबराए हुए हैं। आपकी इस आत्मविश्वास भरी उपस्थिति ने उन्हें बेचैन कर दिया है। डिवाइन आदि शक्ति अब आपको वह सत्य प्रकट करना चाहते हैं जिससे आप अब तक वंचित रहे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप इस सत्य से वंचित नहीं रहेंगे। तो चलिए आज के डाउनलोड मैसेज पर आते हैं। आपका क्राउन चक्र इस समय सुपर एक्टिव हो चुका है। इस चक्र पर एक दिव्य मणि है जो बहुत तेज चमक रहे हैं। यह मणि इतनी विशिष्ट है कि इसे हर कोई नहीं देख सकता। केवल छोटे बच्चे या पवित्र जानवर ही इसे देख सकते हैं, क्योंकि वे बहुत शुद्ध होते हैं। आपका क्राउन चक्र अब अत्यधिक शक्तिशाली और सक्रिय है। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो यह मानिए कि ब्रह्मांड ने आपको ताजपशी का सम्मान दिया है।
यूनिवर्स ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है जो आपकी दिव्यता का प्रतीक है। यह इनविजिबल क्राउन आपको एक उपहार के रूप में दिया गया है। बार बार यही संकेत मिल रहे हैं कि यह एक विशेष सिद्ध है जिसे आपने अर्जित किया है। यह सिद्धि हर किसी को नहीं मिलती। केवल वे लोग जो आध्यात्मिकता में बहुत गहराई तक जाते हैं, जो ईश्वर के संकेतों को समझ पाते हैं और उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, उन्हीं को यह दिव्य मणि प्रदान की जाती है। यह एक अद्वितीय उपहार है जिसे दिव्य शक्ति ने आपको भेंट किया है। बधाई हो। मुझे यहां यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपके चारों ओर बहुत सी दिव्य एंजल्स हैं। यह एंजल्स हर समय 24 घंटे आपकी सुरक्षा कर रही है। अभी आपके पास एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो यह दर्शाता है कि आप नकारात्मकता से पूरी तरह संरक्षित हैं। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी या अभाव की कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में यह संदेश आपके साथ पूरी तरह मेल खा सकता है क्योंकि आप अब एक अत्यधिक संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। आपके चारों ओर समृद्धि और शक्ति का वातावरण बन रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपका भविष्य बेहद उज्जवल और सफल है। आप अब अपनी शक्ति में पूरी तरह से वापस आ चुके हैं। ओह माय गॉड, यहां पर जो संदेश आ रहा है वह यह है कि आपके दुश्मन जो ईर्ष्या से भरे हुए हैं, आपके चारों ओर लगातार कुछ ना कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हो सकता है आपके बारे में बुरी बातें करें, गसिप करें या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचें, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अब आपको आपकी पूरी शक्ति और मजबूती में देखकर बेहद परेशान हैं। आपका आत्मविश्वास और शक्ति उन्हें भीतर से हिला रहा है। जो लोग पहले आपके प्रति कड़वा व हठ, द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखते थे, जिन्होंने आपके बारे में बुरी बातें की, मजाक उड़ाया या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब आपको एक चमकते सितारे के रूप में देख रहे हैं। यह आपकी शक्ति और सिद्धि का प्रमाण है। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो शायद एक दुश्मन के साथ भी उचित नहीं होता। उन्होंने आपके खिलाफ तर्क वितर्क, झगड़े, चिल्लाहट और नकारात्मकता का हर सम प्रयास किया, लेकिन अब आप अपनी शक्ति में पूरी तरह लौट आए हैं। आपका आत्मसम्मान और शक्ति अब उनके प्रयासों को विफल कर रही है। वे आपको पूरी तरह ताकतवर और आत्मनिर्भर देखकर भीतर से घबराए हुए हैं। यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखें और अपने इस उज्जवल भविष्य की ओर पूरी शक्ति के साथ बढ़ें। आपकी पर्सनैलिटी अब बेहद मजबूत और प्रभावशाली बनती जा रही है। मैं देख रहा हूं कि आप न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आपने अपनी वह शक्ति जो कभी दूसरों को दे दी थी, अब पूरी तरह से वापस ले ली है। वह समय था जब आप भीतर से खाली और बेजान महसूस करते थे, लेकिन अब आप एक सशक्त सम्राट एम्परर की ऊर्जा में हैं। यह आपकी दिव्य यात्रा की पुष्टि है। डिवाइन आपके प्रति बहुत प्रसन्न है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए FFF लिखकर परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है। आपने अपनी ऊर्जा को अब सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया है। पहले आप उन लोगों के प्रति बहुत दयालु, केयरिंग और इनोसेंट रहे जो इसके लायक नहीं थे। आप मन से हमेशा बहुत साफ और नेक थे, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि उन लोगों को यह सब नहीं दिखाना चाहिए जो इसकी कदर नहीं करते। अब आपने वह केयर और स्वीटनेस अपने लिए रखना शुरू कर दिया है जो पहले दूसरों पर व्यर्थ में लुटा दी थी। आपने उन लोगों को नजरअंदाज करना सीख लिया है जो आपकी कद्र नहीं करते, जो लोग आपके प्रति हमेशा कड़वाहट भरे भाव रखते थे, जिन्होंने आपको साइडलाइन किया, आप पर चिल्लाए, आपका मजाक उड़ाया। उन सभी को आपने अब अपनी ऊर्जा देना पूरी तरह बंद कर दिया है। आप अब पूरी तरह से अपनी शक्ति में हैं। आपका ध्यान अब केवल अपनी समृद्धि, शांति और मस्त जीवन पर है। आप उन बेवजह की बहसों और झगड़ों से दूर हो गए। अब किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं कि आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह से स्वतंत्र और संतुलित है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है, जहां आप न केवल अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं, बल्कि उनका सही उपयोग भी कर रहे हैं। आपका ध्यान अब पूरी तरह से खुद पर है। आपने यह समझ लिया है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपकी ऊर्जा इस समय उन अच्छी चीजों पर केंद्रित है जो आपके साथ हो सकती हैं। आपने अपनी जिंदगी के फोकस को खुद पर शिफ्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि आपने अपने बलबूते पर कई महत्वपूर्ण चीजें हासिल की हैं। आपने धीरे धीरे
लेकिन मजबूत नींव पर अपनी सफलता का निर्माण किया है। आपने बिना किसी शॉर्टकट के हर कदम सोच समझकर और मेहनत से उठाया है। इस सफलता ने कुछ लोगों को असहज कर दिया है। आपकी इन उपलब्धियों को देखकर कई लोग नर्वस महसूस कर रहे हैं। वे इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आपने यह सब अकेले कर दिखाया। उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि आप, जिन्हें उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया, अब इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। आपका भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में मैं आपका बेहद और ब्राइट फ्यूचर देख रही हूं। यहां पर 844 का एंजल नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। यह इस बात का संकेत है कि डिवाइन आपके साथ है। इस नंबर को लिखकर डिवाइन का धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए नई संभावनाओं और सफलता का मार्ग खोल रहा है। हाल की कठिनाइयां आपको और मजबूत बना गई हैं। पिछले कुछ समय में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की। आप भावनात्मक रूप से काफी संघर्षों से गुजरे हैं। ट्रॉमा और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपने खुद को संभाला और अपने जीवन को नई दिशा दी। आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास का प्रमाण है। यह मैसेज इसलिए आया है क्योंकि आप खुद को साबित कर चुके हैं। आपने दिखा दिया है कि कठिनाइयों के बाद भी आप मजबूत होकर उभर सकते हैं। आपने अपनी शक्ति वापस पा ली है। एक समय था जब आप टूट चुके थे, बिखर चुके थे, लेकिन अब आपने अपने प्रयास से एक मजबूत नींव खड़ी कर दी है। यह देखकर कुछ लोग पूरी तरह से स्तब्ध हैं। ऐसा लगता है जैसे वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी विचलित है कि यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं कि वे अब तक ठीक हैं। आपके दुश्मनों में जलन और असंतोष चरम पर है। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता और खुशी से परेशान हैं। वे इस बात से चौंक रहे हैं कि आपने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे कर लिया। जब वे आपको हंसते और खिलखिलाते हुए देखते हैं तो उनके लिए यह किसी बुरे सपने जैसा प्रतीत होता है। वे आपको स्थिर, खुशहाल और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते देख रहे हैं, और यह बात उन्हें भीतर तक तोड़ रही है। आपकी ऊर्जा और आभा ने सबका ध्यान खींचा है। आपके अंदर जो ऑरा है वह स्वर्णिम आपका आभा मंडल एक सुनहरे प्रकाश से दमक रहा है। यह ऊर्जा न केवल आपको विशेष बनाती है बल्कि यह दूसरों को भी आकर्षित करती है। यहां पर मुझे बार बार येलो का संकेत मिल रहा है। हो सकता है कि येलो रंग आपका पसंदीदा हो या यह रंग आपके व्यक्तित्व और ऊर्जा का प्रतीक हो। संपन्नता और समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। यहां मुझे आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स में बहुत सारे कॉइन्स और धन का संकेत स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि अब आपकी जिंदगी में स्थिरता, संपन्नता और खुशहाली का समय आ चुका है। आपकी खुशी उनके लिए चिंता का कारण बन गई है जिन्हें आपकी हंसी से परेशानी है। उनके लिए यह समय बेहद कठिन हो रहा है। आपकी मुस्कान और खुशी उनकी नींद उड़ा देती है। यह उनकी नकारात्मकता और असुरक्षा को उजागर कर रही है। डिवाइन संकेत आपकी शक्ति का समर्थन कर रहे हैं। आपके जीवन में यह बदलाव केवल आपके प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह डिवाइन की कृपा का भी संकेत है। आप इस स्वर्णिम आभा के साथ चल रहे हैं जो आपको लगातार ऊर्जा और दिशा दे रही है। आपकी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली है। आपकी ऊर्जा में एक अद्वितीय स्वर्णिम आभा है जो आपको महापुरुषों के समान महान और पवित्र बनाती है। यह ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा लगता है जैसे आपके पास एक सदियों पुरानी आत्मा है जो आपको विशेष और अद्वितीय बनाती है। यह ऊर्जा न केवल आपको शक्तिशाली बनाती है, बल्कि यह दूसरों को भी आपकी ओर खींचती है और वे आपको सम्मान और प्रणाम करते हैं। आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। जो लोग आपसे अत्यधिक चलते हैं, उन्होंने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने आपके खिलाफ योजनाएं बनाई हैं ताकि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएं और आपको अकेला कर दिया जाए। इस दौरान बहुत सी नकारात्मक शक्तियां और जादुई कृत्य आपके खिलाफ किए गए ताकि आपके जीवन में अशांति और दूरियां पैदा हो सके। इन्हें आपकी शक्ति स्वीकार नहीं हो रही। आपकी शक्ति और आपके जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलाव उन्हें स्वीकार नहीं हो रहे हैं। आपकी सफलता और खुशी ने उन्हें अंदर से परेशान कर दिया है। इन लोगों ने कई बार कोशिश की है, लेकिन अंततः वे आपकी शक्तिशाली ऊर्जा के सामने कमजोर पड़ गए हैं। आपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया है। आपने अपनी अकेली यात्रा में बहुत ज्ञान अर्जित किया है,
जब आपके पास कोई नहीं था, तब आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा। आपने खुद को एपरर की तरह देखा और दिखाया है। आप अत्यधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी ऊर्जा राजसी और शाही है जो आपको विशेष बनाती है। आप जिस रास्ते पर चले हैं उसमें आप एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में खड़े हैं और आपकी ऊर्जा में राजकुमार और महाराज जैसी विशेषताएं हैं। आपका जुड़ाव जानवरों से गहरा है। आपका जानवरों के साथ एक गहरा और अद्भुत संबंध है। आप न केवल अपने पालतू जानवरों से जुड़ते हैं बल्कि सभी जानवरों के प्रति अपनी कोमलता और स्नेह दिखाते हैं। वे आपकी भाषा को समझते हैं और आप भी उनकी भाषा को समझते हैं। आपके पास एक ऐसा काइंड नेचर है जो आपको सभी प्राणियों से जोड़ता। आपकी ऊर्जा बहुत ही विशिष्ट और शाही है। आपकी ऊर्जा एक स्वर्णिम आभा की तरह है जो बड़ी हस्तियों और महापुरुषों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यह लोग आपकी इस ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। आपकी ओर परिपूर्णता और आभा उन्हें आकर्षित करती है और वे आपके आंतरिक ज्ञान और शक्ति की सराहना करते हैं। डिवाइन आपको अकेलेपन से बाहर निकाल रहे हैं। अब आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। डिवाइन एनर्जी आपको एक नए कनेक्शन की ओर मार्गदर्शन कर रही है। आपके अकेलेपन को अब खत्म किया जा रहा है और आपके जीवन में एक सकारात्मक और सशक्त साथी का आगमन होने वाला है। आप दोनों के बीच एक दिव्य कनेक्शन बनने जा रहा है जो आपके जीवन को और भी उज्जवल और पूरा बनाएगा। का दिव्य कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है। आपके जीवन में एक दिव्य काउंटर पार्ट की एंट्री होने वाली है। चाहे वह अभी तक आपके संपर्क में नहीं हो या आप दोनों में कोई बात नहीं हो रही हो। यदि आप अलग हैं तो बहुत जल्दी उनके जीवन में वापस प्रवेश करने की संभावना है। यह एक गहरे सोल कनेक्शन का हिस्सा है जो आपको उनके साथ जुड़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आप दोनों की जोड़ी दिव्य नियति से जुड़ी है। यह जोड़ी दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है और अब यूनिवर्स आपको दोनों के बीच एक पवित्र मिलन की ओर ले जा रहा है। आपके जीवन में आने वाले समय में उनका वेश होना तय है क्योंकि आपके और उनके बीच एक सोल कनेक्शन है। यह कनेक्शन आपको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। मैरिज और सोल कनेक्शन के संकेत। यहां पर दो महत्वपूर्ण संकेत आए हैं, टू वन ऑफ कप्स और शादी से जुड़े 2 कार्ड। इसका मतलब है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके जीवन में आने वाला है और यह एक बहुत गहरी और स्थायी कनेक्शन है। इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के लिए आधे हिस्से और यह कनेक्शन बहुत ही पवित्र और सशक्त होगा। आध्यात्मिक मिलन की पुष्टि। यह कनेक्शन एक दिव्य मिलन को दर्शाता है जो अब आपके जीवन में आकार ले रहा है। यह सोल कनेक्शन आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिवाइन कनेक्शन की शक्ति और संरक्षण। यह दिव्य कनेक्शन यूनिवर्स और मध्य शक्ति द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। आपकी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा बहुत पावरफुल है और यह कनेक्शन बहुत ही शक्तिशाली है। यह उन ईवल शक्तियों के खिलाफ संरक्षित है जो इस कनेक्शन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो इस कनेक्शन के खिलाफ हैं वे इसका विरोध कर रहे हों, लेकिन इस कनेक्शन की शक्तिशाली ऊर्जा उन्हें पार कर जाएगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की दुर्लभता। यह कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो बहुत दुर्लभ होता है। ट्विन फ्लेम वह होते हैं जिनकी आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत सारी कठिन साधनाएं, तंत्र क्रियाएं और भक्ति की होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत शक्तिशाली आत्माएं बन जाते हैं। जब उनका अगला जन्म होता है तो यह शक्ति इतनी अधिक होती है। ईश्वर का चुना हुआ है। आप 100% मानव नहीं हैं। आपकी मूल दिव्य ज्ञान का रहस्य नहीं है। क्या आपने कभी भी यह महसूस किया है कि आपकी आत्मा में गहराई से महसूस करना कि आप यहां नहीं हैं, कि यह दुनिया वास्तव में आपके घर में नहीं है? कि आपने दशकों तक यह नहीं देखा है कि आप दूसरों को यह नहीं देखते हैं, कि दूसरों को यह नहीं लगता है कि आप अपने सिर में नहीं हैं? मुझे पता है कि यह कितना अपमानजनक लगता है, शायद कुछ के लिए भी निंदा करने वाला भी, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा जीवन के लिए उकसाया जब मैंने कहा कि उन शब्दों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपकी आत्मा सत्य को पहचानती है। जब यह सुनती है कि यह अब भी स्क्रॉल करना बंद कर देता है तो यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस पृथ्वी पर 60 साल की तरह से 80 साल बिता रहे हैं तो यह कि आप एक दुनिया के माध्यम से चल रहे हैं जो कि आपके लिए तैयार है, फिर से पहले कि आप एक दुनिया के माध्यम से सांस ले रहे हैं। अस्तित्व में आप जानते थे कि आप चुने गए थे।
आप कुछ असाधारण उत्पत्ति के लिए अलग कर दिए गए थे। दरवाजे बंद कर चुके हैं कि आपने दूसरों की लड़ाई को सहन नहीं किया है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप अंधेरे के राज्य के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि आप अब भी अपने भीतर कुछ हलचल महसूस करते हैं। अगर यह शब्द तर्क संगत स्पष्टीकरण के लिए बहुत गहरी जगहों पर गूंज रहे हैं, तो मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं वास्तव में एक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं, वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से, जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं, वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से पहले घूंघट उठाया जा रहा है। आज आप यह याद रखने के लिए तैयार हैं कि आप वास्तव में अपने सूक्ष्म प्राकृतिक मूल के बारे में सच्चाई हैं और महसूस करते हैं कि आप सभी को घूरने के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता आप समझ सकते हैं, लेकिन यह नहीं समझा सकते हैं कि क्या आपने कभी भी उस हड्डी को यह जानकर नहीं किया है कि आप कुछ अधिक महत्वपूर्ण के लिए बनाए गए थे, जो इस दुनिया की पेशकश करता है। यह यादृच्छिक विचार नहीं है, वे आपके वास्तविक मूल के आध्यात्मिक गूंज नहीं है। मुझे यह बताने दें कि दुनिया कुछ नहीं चाहती है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी मां के गर्भ में शुरू नहीं हुए। हमारी आत्मा को अपने पहले दिल की छवि में अस्तित्व में रखा गया था। समानता उन शब्दों को ध्यान से देखें कि भगवान ने सिर्फ एक शरीर को मूर्तिकला नहीं किया। जब आप अपने बहुत सार को सांस लेते हैं, तो आप दिव्य डीएनए नए आध्यात्मिक गुणसूत्र ले जाते हैं, जो आपको सीधे ब्रह्मांड के निर्माता से जोड़ते हैं। इसके बारे में सोचते हैं कि आप कभी कभी उन चीजों को क्यों जानते हैं। जब आप कुछ गलत दिखते हैं, तो आप हमेशा अलग अलग सेट करते हैं, जैसे कि आप एक बच्चे के रूप में काम करते हैं, जैसा इससे पहले कि आप उन दिव्य कूदनों को खारिज करना सीख गए, क्योंकि आपकी कल्पना केवल उन क्षणों को याद करती है जब आप देख सकते थे कि जब आप अपने वर्षों से परे चीजों को नहीं समझ सकते थे, जब आप इस भौतिक दुनिया से परे किसी चीज से जुड़े हुए थे। अगर आप कभी भी एक बच्चे के रूप में महसूस करते हैं जैसे कि आप बहुत मुश्किल नहीं थे, तो वह क्या है जो कि पीटर को हमेशा यह बताने के लिए कि आपकी आत्मा को यह पता चला है कि आपकी आत्मा ने हमेशा यह स्वीकार कर लिया है कि आपकी आत्मा ने क्या किया है लोगों को। एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, ईश्वर विशेष कब्जे में ध्यान दें कि वह यह नहीं कहता कि आप इन चीजों को बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन चीजें हैं। यह आपकी विरासत है कि आपका जन्मजात, आपका भौतिक शरीर, यह सिर्फ एक जहाज है जो एक अस्थायी कंटेनर, एक अंतरिक्ष सूट की तरह सोचता है, जो आपकी आत्मा को इस सांसारिक आयाम में संचालित करने की अनुमति देता है। लेकिन आपकी आत्मा अभी भी नहीं है, लेकिन आपके जुनून में शामिल हो सकता है। लेकिन यह कि आप में शामिल है कि आपके जोड़ों को शामिल कर सकते हैं। 80 और 90 के दशक का कहना है कि मैं अभी भी 25 अंदर महसूस करता हूं। दरवाजा जो आपके चेहरे पर हर रिश्ते में पटक दिया गया है, जो आपके प्रकाश को नहीं संभाल सकता है। यह यादृश्य कठिनाइयों नहीं थे कि वे आपके दिव्य उद्देश्य के खिलाफ रणनीतिक हमले नहीं थे। दुनिया हमला नहीं करती है कि क्या यह धमकी नहीं देता है कि मुझे कुछ गहरा व्यक्तिगत रूप से पूछने की अनुमति नहीं है कि आप यह क्यों सोचते हैं कि आप हर चीज से बच गए हैं, जो आप भी नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको एक असाइनमेंट के साथ यहां भेजा गया था जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आपकी आत्मा प्रस्थान करने से इनकार कर देती है जब तक कि आपका दिव्य उद्देश्य आपके जीवन में उन सभी को याद नहीं कर देता है जो आपके जीवन में किसी भी तरह से उस बीमारी से दूर चले गए हैं जो आपको ले जाना चाहिए था। लेकिन जब आप इसे नहीं करते हैं, तो आप यह नहीं करते हैं कि आप किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। एक विशिष्ट असाइनमेंट के लिए कस्टम, जो केवल आप केवल उन दशकों को पूरा कर सकते हैं और अपनी उम्र को पूरा कर सकते हैं जो आप जीते हैं, वे एक अंत तक गिनती नहीं कर रहे हैं। वे एक रहस्य उद्घाटन के लिए एक पल का निर्माण कर रहे हैं। जब आप अंत में पूरी तरह से कदम रखते हैं कि आप किसके लिए यह सवाल नहीं करते हैं कि क्या आपको यह नहीं बताया गया है कि आप यह याद करने के लिए तैयार हैं, कि आप इस बात को याद करते हैं कि आप यह बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं।
एक बार जब आप समझ लेते हैं कि आप 100% मानव नहीं हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक, एक अस्थाई मानव अनुभव होने के कारण सब कुछ बदल जाता है, तो सीमाएं बदल जाती हैं कि डर दूर हो जाता है। और जब ऐसा होता है कि एक दुश्मन कांपता है, तो वह एक बच्चे की तुलना में, अंधेरे की तुलना में, अंधेरे के राज्य के लिए अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं है। जो आपको याद कर रहे हैं कि आप सभी को याद कर रहे हैं। सेक्रेड मार्क मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने देता है जो आपको अपने कोर में हिला सकता है कि आपने अपने जीवन के दर्शकों को महसूस किया है कि आपके बारे में मौलिक रूप से कुछ अलग है, जैसे कि आप दुनिया को एक अलग लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। बाकी सभी की तुलना में यह आपकी कल्पना नहीं है कि यह कभी भी अलग अलग नहीं है। जब वे अपने डिजाइन में एक दोष नहीं है, तो वे एक मंच के लिए वापस नहीं आते हैं। एक कमरे में घूमना और तुरंत कुछ गलत हो रहा था, जब बाकी सभी लोग उस क्षण को मुस्कुरा रहे थे, जब आप एक अजनबी के साथ आंखें बंद कर रहे थे और किसी भी तरह से पता था कि उन्हें दुनिया को सुनने के लिए क्या जरूरत है। इस अंतर्ज्ञान को कॉल नहीं कर सकता है, लेकिन आप और मुझे पता है कि यह कुछ गहरा है। यह आध्यात्मिक विचार है कि आत्मा के लिए भौतिक दायरे से परे देखने का उपहार नकारात्मक वातावरण इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अंधेरे को तुरंत पहचानती है। आप तुरंत थे। प्रकाश को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए अंधेरा आपको असहनीय लगता है कि आप उन सभी समयों को याद करते हैं जो आपने उन असहज समारोहों में फिट होने की कोशिश की थी, जहां हर कोई आपको आसानी से लगता था कि आप उन संबंधों को खाली महसूस करते हैं, जो कभी भी उन रिश्तों को महसूस करते हैं जो कभी भी आपकी आत्मा को क्लिक नहीं करते हैं, जो लोगों को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह अस्वीकार कर रहा है कि आपकी आत्मा को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मैं आपके आध्यात्मिक को बंद कर रहा हूं, लेकिन आप उस दुनिया को बंद कर रहे हैं। अलगाव आपको लगा कि आपका पूरा जीवन यह अस्वीकृति नहीं है, यह संरक्षण नहीं है, यह परित्याग नहीं है। यह नियुक्ति है कि आप कभी भी इस दुनिया में मूल रूप से मिश्रण करने के लिए नहीं थे, क्योंकि आप पवित्र उद्देश्यों के लिए अलग अलग थे। जैसे कि एक हीरे के बीच के लोगों के बीच आप अपने भाइयों के लिए नहीं थे, लेकिन उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं किया गया था। अंतर उन्हें असफलताओं के रूप में चिन्हित करते हैं। उनके मतभेदों को नहीं चिन्हित किया गया है, क्योंकि दुनिया ने चुना है जो आपको अपने अन्य परिवार के सदस्यों के बारे में शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने आपको बहुत अधिक दोस्तों को बुलाया है, जिन्होंने कहा कि आप बहुत गहरे सहकार्यकर्ता थे, जिन्होंने आपको लेबल करने के लिए बहुत अलग अलग थे, जो कि हर समय के लिए, हर समय के लिए, हर समय के लिए, जब आप हर उस दिन के लिए नहीं थे, तो आप हर उस रात को नहीं बता सकते थे। कभी भी ऐसे रिश्तों के लिए नहीं थे जो आपके कॉलिंग रास्तों को पतला कर देते थे, जो आपके उद्देश्य को दूर कर देते थे। मुझे आपको कुछ समझने की जरूरत है। यह आध्यात्मिक गर्व नहीं है, यह किसी और की तुलना में बेहतर नहीं है। यह अंत में यह पहचानने के बारे में है कि स्वर्ग क्या है। आप सभी के साथ अलग अलग हैं, क्योंकि आप इस मरने वाली दुनिया को बारी बारी से तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप एक चुना जा रहे हैं, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक शाही, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में। उनकी अद्भुत लाइट, एक पीटर 2:9। आपको अस्वीकार नहीं किया जाता है, आपको चुना जाता है, और यह पसंद स्वर्ग से आती है कि आपके होने की गहराई में सच्चाई प्रतिध्वनित होती है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि यह आपके दिमाग के उपचार के घावों को तोड़ने से महसूस कर सकता है कि दशकों से यह कि आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे थे, तो यह कि आप कुछ नहीं कर रहे थे। सिर्फ 3 सेकंड के लिए वीडियो इस सिंक को फिर टिप्पणियों में टाइप करें, मैं इस दुनिया से नहीं हूं बाधाएं, जबकि अन्य लोग जीवन के माध्यम से ग्लाइड करते हैं। क्यों हर बार जब आप 2 कदम आगे बढ़ाते हैं या कोई आपको 3 कदम पीछे धकेलता है, तो यह यादृच्छिक प्रिय नहीं है, और यह निश्चित रूप से आपकी कल्पना नहीं है कि दुश्मन लक्ष्य पर गोला बारूद को बर्बाद नहीं करता है, जो किसी भी सैन्य रणनीति के बारे में नहीं सोचता है कि आप अपने संसाधनों को लक्षित नहीं कर सकते हैं। डार्कनेस के राज्य के लिए आप जो खतरा पैदा करते हैं,
वह नौकरी की पुस्तक हमें क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ यह सच्चाई दिखाती है कि शैतान ने पृथ्वी पर सभी लोगों में से बेतरतीब ढंग से नौकरी नहीं की थी। हमें बताती है कि ईश्वर ने खुद को बताया कि क्या आप मेरे सेवक की नौकरी पर विचार करते हैं कि वह पृथ्वी पर कोई भी नहीं है और वह पूरी तरह से काम करता है। पीड़ित परित्याग का सबूत नहीं है। यह आपकी पुष्टि हैबिट को असाइनमेंट देखने से पहले, इससे पहले कि वह कभी भी एक सिंहासन पर बैठे शाऊल ने अपने सिर पर नजर डाली, इससे पहले कि उसके दिव्य सपनों ने प्रकट किया कि उसके ही भाइयों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया, अपने जन्म के क्षण से खुद को यीशु पर लुक दिया। हेरोद ने उसे नष्ट करने के लिए हमेशा की धमकी देने के लिए कहा, जो कि हर तरह से गहरे रंग के लिए है। आप में से कुछ के लिए खड़ा है कि आप अभी देख चुके हैं कि उन आम लोगों को नष्ट कर दिया है जिनके साथ आप विश्वासघात का सामना करते हैं, जो आपकी आत्मा को काटता है, जो आपने वित्तीय पतन को काट दिया है, जो विशेष रूप से डिजाइन किया गया है कि आपने मेडिकल निदान प्राप्त किया है, जो आपको आपकी कहानी को समाप्त नहीं कर रहा है, और फिर भी आप अभी भी वास्तविक सवाल नहीं हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर रहा हूं कि मैं वास्तविक सवाल नहीं हूं। यशाया 55:17। इसलिए नहीं क्योंकि आप इतने मजबूत नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि जो आप में रहता है वह जो दुनिया में है उससे ज्यादा मजबूत है। जो जॉन 4:04। आपके खिलाफ हर हमले में वास्तव में आपके महत्व का खुलासा किया गया है कि हर लड़ाई आपके उद्देश्य के लिए तैयार हो गई है। जब हर घाव को याद करने में मदद मिलेगी, जब पॉल के लिए सही तरीके से यह हमला करने के लिए, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए सही नहीं है कमजोरी। कुरिन्थियों 12:9। दुश्मन ने पॉल पर लगातार हमला किया क्योंकि पॉल ने रहस्य उद्घाटन किया था कि अनगिनत आत्माओं को अंधेरे से मुक्त करने की धमकी दी गई थी। आपके लिए यह सच है कि आप कोई गलती नहीं करते हैं। आपके खिलाफ हमले यादृच्छिक बुरी किस्मत नहीं है। वे उस आवाज को चुप कराने के लिए कि आप सही तरीके से नहीं जानते हैं, कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। केवल यहां मौजूद नहीं भेजे गए थे कि आप एक दिव्य असाइनमेंट के साथ समय में अनंत काल से भेजे गए थे, जो नरक को खुद को कांप देता है कि शांति से जीने की आपकी सरल इच्छा का इतना विरोध क्यों होगा, कि क्यों अनजाने बलों को आपकी प्रगति के खिलाफ समझ में आता है कि रिश्तों को केवल तब तक घुलना होगा जब आप कुछ भी समझ रहे थे कि आप कुछ बुरा नहीं कर रहे थे। तो आप कुछ भी नहीं करते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि 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 आप कुछ भी नहीं करते हैं,
क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं,